पूर्व प्रसंग में त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। और विभर्षि रूपाण्य अवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम अभद्राणि मुहुः खलानाम। इन श्लोकन पे खूब विस्तार सु प्रवचन भयो। वामे त्वमेक एवास्य को तो परसों भी भयो तो, और वाके पहले भी भयो तो एक दिन थोड़ो सो, ऐसे त्वमेक एवास्य पे तो 3 दिन तक प्रायः चलियो। विभर्षि रूपाणी को कल ही समाप्त कर दियो तो या के बाद त्वय्यंबुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके, ये श्लोक कल शुरू कियो तो। और या श्लोक में हम तुमको ये बता चुके कि या में प्रमाण निरूपण है, पर ऊपर सु ऐसो भान हो कि जैसे साधन निरूपण कर रहे हैं, पर वस्तुतः साधन निरूपण नहीं है। आचार्य ने जो क्रम बांध्यो है वह क्रम के बांधने के अनुसार, श्रीमद आचार्यन के ही क्रम के अनुसार वो जो है वो बराबर व्यवस्थित प्रमाण को है, और वो आचार्य यहाँ ठिकाने स्फुट करें। अतएव मैं ये भी कल तुमको कह चुके हो तो कि आज मैं तुमको नहीं समझा सकूं, क्योंकि अब मेरे पास समय कम है। या सो आज ये कैसे प्रमाण में जाके या को पर्यवसान है या श्लोक को, ये चीज मैं तुमको आज नहीं बता सकूं, पर कल जो है वो मैं तुमको बता दूं। या बात को समझने के पहले एक बात फिर समझ लेनी चाहिए, जो मैं कल तुमको कह चुके हूं कि या ठिकाने या सर्व को, क्योंकि कल लोगन ने कही कि हमको कठिन पड़ी। अरे भाई विषय कठिन है, और वाको जो मूल उपोद्घात भाग है वो तुमको मैं कह नहीं सकियो, नहीं तो और अभी तक वही चलतो। तो या दुख के मारे जो है वो मैं समय कम में मैं कैसे क्या करूं, वाकई कोई मेरे हाथ में उपाय नहीं रहे। उपोद्घात भाग जो है वो सत्यव्रतम सत्यपरं त्रिसत्यम ये श्लोक है, और सत्यव्रतम सत्यपरं त्रिसत्यम के जो प्रारंभ में कालात्मा भगवान जाता है इत्यादि जो कारिका है, और जो कुछ वहां अवतरण में जो आचार्य ने जो लिखियो है, वो चीज या को मूल उपोद्घात भाग है। अब वो उपोद्घात भाग जब तक विस्तृत रूप सूझ न समझा दियो जाए, अक्षर अक्षर न बैठा दिए जाए, तब तक जो आगे को विषय काठिन्य वाकु में चाहे ऊंधो भी लटक के जरतकारु के बाप दादा ने जैसे बेचारे ने दुख भोगियो, यूं भी मैं करूं तो भी जो है वो कोई तुमको वो समझ आ जाए, ये बात नहीं है लक्ष्य में आई के नहीं। क्योंकि वो वाको जहां सु ग्रंथ संबंध है, वो ग्रंथ संबंध में तुमको सुनाए बिना मगज में कैसे घुसा दूं, और वो सुनाने में बहुत समय व्यतीत हो है। यासु जो है वो कुछ थोड़ी कठिनता तुमको पड़े तो भी 1-2 दिन चला लीजो, कोई वो ज्यादा विषय नहीं है, लक्ष्य में आई कि नहीं। क्यों थोड़ी कठिनता पड़ेगी, अरे आज भी पड़ेगी, ध्यान में आई कि नहीं, क्योंकि वो मूल विषय तुम समझे नहीं हो। मूल विषय बराबर समझ गए हो तब वो कठिनता को नाम भी नहीं पड़ेगा। और वो मूल विषय तब समझो जाए कि केवल जन्म प्रकरण पर जो हम कहने को विचार करते तो हम कर सकते, फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना जन्म प्रकरण ही चल रहे हो, तब तो हम अच्छी तरह तुमको स्फुट करके ये बात बता देते। क्योंकि ये सत्यव्रतम एक ही श्लोक ऐसा है जो 6-7 दिन को है। अतएव वो एक श्लोक को 6-7 दिन खींचने हमको या वक्त परवड़े नहीं है, या सो हमको तो अपने जल्दी चल के जो है वो आगे चलना है। या परिस्थिति में थोड़ी कठिनता पड़ेगी, ये बात स्वाभाविक है, यूं समझ के चलो। यदि जाकू भी अत्यधिक भीतर प्रवेश करने की इच्छा हो तो वह व्यक्ति को हम दूसरों भी समय देने तैयार हैं दिन में, पर वो बंगली में आके नित्य आधा घंटा उपोद्घात भाग को समझ लो। वो समझ लोगे तो तुमको जो है वो एक अक्षर कठिन नहीं है, फिर तुमको अत्यंत सरल है। नहीं समझोगे तो कठिन पड़ेगी, वाको मेरे हाथ में उपाय नहीं है। जो चीज अशक्य हो वाको मनुष्य क्या कर सके। जो एक नियम है शास्त्र को कि वाको पूर्वापर भाग समझे बिना वो कभी पूर्ण रीत से समझ नहीं आ सके। जो हृदय आशय जो पकड़ना हो तो वो नहीं हो सके।
यहाँ तो भी मैं तुमको थोड़ा सो फिर कुछ पूर्व भाग कल भी मैंने कहो तो आज पुनः अनुवाद करके कहूँ। काय के लिए कहूँ कि जैसु ये आगे की सब भाग तुमको समझ आ जाए, जैसु पुनर्नुवाद आज कर रहे हो। या ठिकाने उन ब्रह्मादि देवतान को यो बुद्धि भई कि पुरुषोत्तम तो प्रकट हो रहे हैं, पर पुरुषोत्तम के साथ प्रधान रूपेण जो व्यूह प्रकट हो रहे हो है वो कालात्मा ही हो रहे हो। अब तुम और दो पक्ष करके तुमको समझाने में कठिन पड़ जाए और अधिक, या तुमको जो सारभूत तत्व लेके जो है मैं लालू भट्ट जी की योजना के अनुसार मात्र कह रहे हूँ। लक्ष्मी ने उनके मगज में ये आई कि या वक्त पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम के साथ कालात्मा भगवान हो रहे हो। अब हम तो पहले जो हमारे काम के लिए हो रहे हो वाकी स्तुति आरंभ करें। यसु उनने वास वाई हिसाब सु संख्या वंख्या स्तुति के श्लोकन की सब कछु बना ली। और कालात्मा भगवान है तो काल को जो आधिभौतिक रूप है वो चंद्र है, क्योंकि चांद्रमास सु जो है वो काल की गणना अपने भारतीय में विशेष रूपेण प्रचलित है। कोई लोग बेचारे जो है वो सौरमास सु भी करें, पर विशेष रूपेण चांद्रमास सु जो है वो गणना हो। चंद्रमा की 15 कला है और उन 15 कला सु तिथिन को जो है वो निर्माण हो है। लक्ष्मी आई कि नहीं, तो 15 दिन की जो है वो तिथियां बने हैं। तो वो चंद्रमा की जो है वो 15 कला है। कभी एकाध वक्त तिथि बढ़ जाए तब जो है वो एक बढ़ जाए एक कला, तो वो ऐसे मिलके 16 कला हुआ। तो वहां में 15 जो है वो बराबर स्तुति के हैं। एक 6 श्लोक जो है वो देवकी जी को सांत्वन को है, वो ध्रुवा तु षोडशी प्रोक्ता इत्यादि से जो है वो वाकु जो है वो बता रहे। अतएव ये उनको यो भयो कि ये हमारो काम तो यही करेगो न संकर्षण, या सु ये कालात्मा भगवान हो रहे है, यो समझ के उनने ये श्लोक संख्या या ढंग से रखी। परंतु केवल उनने कालात्मा ही भगवान की स्तुति करी हो यो नहीं है, साक्षात भगवान भवाय नः, ये जो लास्ट में आवे है अंशेन साक्षात भगवान भवाय नः मा भूत भयम भोजपते है मुमूर्षो हो इत्यादि में जो है वो, अब यहाँ अंशेन सह साक्षात भगवान यो जो है वो साफ अर्थ हो जाए है। सहयुक्ते प्रधान या सु अंशेन की तृतीया बना के अंशेन सह साक्षात भगवान भवाय नः इत्यादि ये अर्थ लब्ध होने सु या ठिकाने जो है वो चीज अपन को जो अर्थ चाहिए है वो मिल जाए है। पर उनको जो है वो अपने जो उनको काम करने आ रहे हो वाके तरफ अधिक पक्षपात हुए सु उन लोगन ने जो है वो ये मगज में ली कि जो कालात्मा भगवान जो है वो हो रहे है इनके साथ, माने और व्यूहन को संबंध हो या न हो वे वाई को प्राधान्य दे के स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी आई कि नहीं, क्योंकि वो उनको काम करेंगे। अब वामे भी 15 ही क्यों करी, क्योंकि 15 और 15 30 दिन को महीना हो तो 30 जो है वो श्लोक कहने चाहिए, कालात्मा को समझ के कह रहे हैं। पर नहीं, वामे 15 दिन जो है वो देवता के हैं, 15 दिन जो है वो उनके जो हैं दैत्यन के हैं। तो वो जो 15 दिन उनके हैं वो उनके पक्षपाती दिन नहीं है, या सु उनके देव पक्षपाती दिन जो है वो केवल 15 होवे सु उनने 15 ही श्लोक के द्वारा जो है वो स्तुति करी, क्योंकि वो देव पक्षपाती दिन है। अब वो देव पक्षपात जो है वो 4 प्रकार से भगवान करे हैं। एक लोकानुसारेण करे हैं, एक देव पक्षपात जो है वो स्मृति के अनुसार करे हैं, एक देव पक्षपात जो है वो वेदानुसार करे हैं, और एक देव पक्षपात आप भगवान मार्गानुसार करें। तो वो जो है वो 4 प्रकार से जो भगवान देव पक्षपात करे हैं, वो देव पक्षपात को 4 प्रकार से समझाते वक्त वो जो भगवान में अपने पहले लोकानुसारेण जो देव पक्षपात है, वामे प्रमाण प्रमेय साधन क्या है, लोकानुसारी प्रमाण क्या है, लोकानुसारी प्रमेय क्या है, लोकानुसारी साधन क्या है, लोकानुसारी फल क्या है, ये सब चीज जो है वो पहले बताने की जो है वो आवे। तो लोकानुसारी प्रमाण क्या है, लोग दुनिया में जो सच्ची चीज हो वाकु प्रमाण माने, जो झूठी चीज हो वाकु नहीं माने। यसु जो है वो सीधो सत्यव्रतम सत्य परं त्रिसत्यम में लोकानुसारी प्रमाण सत्य को जो है वो बताए।
ये भूमिका समझोगे तो ही आगे को ग्रंथ समझ आवेगो, या सु पुनरुक्ति में करके आज तुमको पुनः कह रहे हो। लोकानुसारी प्रमाण जो है वो ये सत्य है, ये बात समझ में आ गई। लोक काय को या संपूर्ण ब्रह्मांड को ही प्रमेय लोक माने हैं, और कौन को माने हैं। अतएव एकायनो सौद विफल त्रिमूल, या सु जो है वो वही बात पर। फिर साधन जो है वो क्या है, तो कि लोक में ये ब्रह्मा विष्णु शिवादि की साधन रूप सु इनको लोग उपयोग करें, क्योंकि इनकी भक्ति यही साधन बने हैं। यासु जो है वो ये गुणाभिमानी देवता ही जो है वो साधन है, इत्यादि जो है वो लोकाभिमान उनकी जो है वो साधनता देव उनकी बताई। वो सब हमने तुमको खूब में विवरण करके कह दियो है कि कोई इनको भिन्न मान के भगवान सु और इनको उत्पत्ति स्थिति संहारक मानतो हो तो वही माया मोहित बुद्धि है। वाई को जो है वो कही के माया सु आवृत बुद्धि होने सु वो अल्प देखे हैं, या सु उन अंशन को ही जो है वो उत्पत्ति स्थिति संहार कारक मान लें। पर जो विपश्चित लोग हैं वे लोग तो जो है वो इन सब रूपन सु आप ही काम करो हो, ये तत्द रूप भी अंशांशी भाव सु आप ही धारण करो हो, यो आप में ही उत्पत्ति स्थिति संहारकत्व माने हैं। पर लोक जो है सामान्य जनता वो तो इन्हीं को मान बैठे है, या सु इन्हीं को साधन बनावे है। यो जो है वो लोकानुसारी साधनता इन त्रिदेवता में ही है। ये चीज जो है वो या ठिकाने बता दी। त्वन्मायया समृत चेतसस्त्वाम पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। पीछे विभर्षी रूपाण्य अवबोधा आत्मा या ठिकाने क्या बतायो, तो कि या ठिकाने क्योंकि लोकानुसार में क्या क्या चीज है या को आचार्य चरण देखो। या ठिकाने एक छोटे से शब्द में अपन को समझा दे हैं। तत्र लोक सिद्धानि देव पक्षपात रूपाणि निरूप्यन्ते लोके सत्यमेव प्रमाणम परिदृश्यमानं जगदेव प्रमेयम गुणाभिमानिनो देवा एव साधनानि और क्षेम एव फलम। देखो भाई 99 पेज सुबोधिनी जी में जो है वो देखो, यहाँ तुमको मिल जाएंगे। तत्र प्रथमं चतुर्भि श्लोकैः प्रमाण प्रमेय साधन फलानि उच्यन्ते। 99 पेजों निकाल के देखो। तत्र प्रथमं चतुर्भि श्लोकैः प्रमाण प्रमेय साधन फलानि उच्यन्ते तत्र लोक सिद्धानि देव पक्षपात रूपाणि निरूप्यन्ते लोके सत्यमेव प्रमाणम। ये जो है वो साफ बता दी। परिदृश्यमानं जगदेव प्रमेयम गुणाभिमानिनो देवा एव साधनानि क्षेम एव फलम। ये चार जो है ये लोकानुसारी सब। तत्रापि दैत्य पक्ष व्यतिरेकश्च साधनीयः। लक्ष्य में आई ना, ये देव पक्षपाती ही सब बताने हैं। या सु दैत्यन के यहाँ क्या है, उनके अनृत प्रमाण है, उनके यहाँ झूठी बोलनो प्रमाण। मायेत्यसुराः यसु जो है वो उनको जो है वो सब क्रम ही जुदो है। तो यह ठिकाने का है देव पक्षपात में उनकी सत्य प्रमाण है। परिदृश्यमान जगत ही प्रमेय है। ये गुणाभिमानी ब्रह्म विष्णु शिव त्रिदेव ही साधन है। क्षेम माने कल्याण मोक्ष यही फल है। वो चारों श्लोकन सु सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सु ये सब चीजें जो है वो सत्यव्रतम में। अब देखो सत्यव्रतम में ये यहाँ पहले श्लोक में भी कुछ कुछ सूचन कियो है। ये भी या ठिकाने बहुत सुंदर ये बता रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परमिति पदद्वये यो विधेय भेदः तेन द्वैविध्यम प्रमाण प्रमेयत्वाभ्याम। माने सत्यव्रतम सूतो या ठिकाने प्रमाण। एक एक श्लोक में भी ये चार चार सूचित हैं। मैंने तुमको एक दिन बताई थी कि जैसे इन चारों अध्यायन में हेतु उद्यम स्वीकरण कापट्य, ये भी चारों अर्थ एक एक अध्याय में चारों ही चारों अर्थ चल रहे हैं, परंतु एक अंगी रूप सु चले हैं, दूसरे अंग रूप सु चले हैं। जैसे प्रथमाध्याय में भगवान को जो है वो जन्म को हेतु अंगी है, अन्य अंग रूप सु है। द्वितीय अध्याय में उद्यम अंगी है, अन्य अंग रूप सु है। तृतीय अध्याय में रूपांतर स्वीकार अंगी है। चतुर्थ में जो है वो कापट्य माया जो वाको जो कार्य है वो अंगी है। यो एक एक अंगी है, अन्य अंग है।
ऐसे ही या ठिकाने भी प्रमाण प्रमेय साधन फल भी एक में चल रहे हैं। लक्ष्य में आई न, परंतु एक अंगी बन के चले हैं, एक अंग बन के चले हैं। लक्ष्य में आई न। तो अब या ठिकाने सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम में प्रमाण जो है वो अंगी है, परंतु प्रमेय साधन फल भी या ठिकाने चर्चा के विषय बने। ये जो है वो एक ही पंक्ति में तुमको बताऊं, ज्यादा नहीं। वो सत्यव्रतम सत्यपरम इति पदद्वये, ये 104वां पृष्ठ निकाल के देखो, पुरुषोत्तम जी को जो टिप्पणी को प्रकाश है वह ठिकाने जो है वो देखो। सत्यव्रतम सत्यपरम इति पदद्वये यो विधेय भेदः तेन द्वैविध्यम है। वो कौन सो? प्रमाण और प्रमेय प्रकार सु विधेय भेद। अर्थात सत्यव्रतम में प्रमाण बतायो है कि भाई लोकानुसारी सत्य ही प्रमाण है, और सत्य परम या में जो है वो लोकानुसारी प्रमेय बतायो। जामे पर सत्य में सब कछु बता दिए हैं, वो 12 विध सत्य बता के वो हम तुमको वा दिन थोड़ो सो जब अर्थ कहो तो या को स्वल्प वा बखत हम कह चुके। अतएव एक एक श्लोक में भी ऐसे ही जो है वो त्रिसत्यम में भी फल साधन भेद सु भी बतायो है। त्रिसत्यम में काय जीव परमात्मा यो जो है वो साधनता दिखाई है, और भूर्भुव स्वः यो जो है वो फल दिखायो है। अतएव त्रिसत्यम में भी साधन फल ये जो है वो द्वैविध्य है, और जो है सत्यव्रतम में प्रमाण है, सत्य परम में प्रमेय है, जहाँ सभी 12 विध पदार्थ गिना दिए ना वादिन, सब प्रजननम अग्निहोत्रम अग्नि संन्यासः इत्यादि, सत्यं तपो दमः शमः इत्यादि, वे सब पदार्थ जो 12 विध हैं वो सब जगत के अंतर्गत ही तो पदार्थ हैं। तो वो परिदृश्य मानन जगत प्रमेयम, तो वही के भीतर प्रमेय कोटि में आ जाए, और सत्य जो है वो प्रमाण रूप सुआवे। तो यहाँ सत्य को जो है वो पहलो सत्यव्रतम सु प्रमाण निर्देश कियो है, सत्य परम सु प्रमेय बतायो है, और जो है वो त्रिसत्यम में साधन फल कहे। ऐसे एक एक श्लोक में भी चारों चल रहे हैं, पर एक अंगी के रूप में चले हैं और दूसरे अंग के रूप में चले। कहने को आशय ही है। अब इतनो सब एक एक पे बतानो तो बाबा बहुत समय साध्य, इतनो अल्प समय में नहीं हो सके। तुमको खोली थोड़ी सी वो या ठिकाने दिशा मैं जो है वो सूचित कर दूं कि ऐसे यदि हमें घुस के देखोगे तो सब चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी यो नहीं। वो दिशा में मात्र दिग्दर्शन करा हूं कि यूं चलते जाओ, यूं चलो, यूं चलोगे तो तुमको कछु न कछु या में प्राप्त होगा। अस्तु।